नमस्कार छात्रों, हम इसके पहले के लेक्चर तक हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई प्रतिशोध नामक एकांकी जो है उसकी कथावस्तु देख रहे हैं। आज हम उसी कथावस्तु का अगला हिस्सा जो है उसको देखने जा रहे हैं। कथावस्तु के दरमियान हमने देखा कि श्रीधर और सुशीला जो है अपने बेटे को लेकर किस प्रकार चिंतित है और वो बेटा जो है 2 दिन से घर नहीं आया है और एक माँ का हृदय जो है अपने बेटे की आस लगाए हुए बैठी है और बार बार किसी भी आहट या किसी भी आवाज़ से वो तुरंत उसको आभास हो जाता है कि शायद कहीं उसका बेटा आ जाए या कहीं उसका बेटा आ गया है। तो लगभग यही बातें अब हो रही है। दोनों सुशीला और श्रीधर जो है अपने शयन कक्ष में गए हैं और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी सी आहट सुनने के बाद भी सुशीला तुरंत भारवी के आने की उसको आहट लग जाती है या उसको ऐसा आभास हो जाता है। तो उसी को देखते हुए श्रीधर उसको समझाते हैं और उसको शांत रहने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वचन भी देते हैं कि मैं कल सुबह ही प्रातःकाल जो है उसको ढूंढ के लाऊंगा। तो यहाँ तक हम आए थे, तो वहाँ से आगे की बातें हम थोड़ी सी देखेंगे। थोड़ी सी आहट से सुशीला वहाँ पे जाग गई थी और श्रीधर क्या बोलते देखिए, अरे यह तो हवा का झोंका है जिससे द्वार पर शब्द हुआ है, तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्र हो। सुशीला शांत हो जाओ। अर्थात थोड़ी सी आवाज आने के बाद तुरंत सुशीला को ऐसा लगने लगता है कि उसका बेटा आ गया है और श्रीधर उसको समझाते हैं, नहीं, हवा के कारण ये आवाज आई थी और तुम व्यग्र ही या बिना कारण ही तुम इतनी व्यग्र होती जा रही हो, शांत रहो। सुशीला कहती है, मैं शांत हूँ, शब्द से मुझे भ्रम हुआ कि मेरा कभी आ गया। वह भी तो आते समय द्वार पर ऐसा ही शब्द करता था। मतलब द्वार पर जो भी थोड़ी सी आवाज आ गई थी उसके कारण उसको लगा कि उसका बेटा आ गया है। श्रीधर समझाते हैं, तुम्हारा भारवी कल अवश्य आ जाएगा, तुम शांत हो, देखो प्रकृति भी शांत है। अर्थात रात्रि का समय है और रात्रि के दौरान जो है सभी और शांति छाई हुई है और उसको समझा रहे हैं कि तुम भी शांत रहो और हम ये प्रकृति भी किस प्रकार शांत हो चुकी है, अर्थात उसको समझा रहे हैं। सुशीला कहती है, मैं शांत कैसे रहूं, चुप अवश्य हो जाऊंगी, किंतु शांति में भी इस जुगनू को देखो जो अपने जीवन का प्रकाश लिए हुए चारों ओर उड़ रही है। अर्थात जुगनू मतलब जो चमकता जो कीड़ा होता है, अर्थात वो किस प्रकार थोड़ा थोड़ा प्रकाश लिए हुए उड़ता है। शायद इसका भी लाल कहीं खो गया होगा, अर्थात वो जुगनू जो है इधर उधर भटक रहा है चमकते हुए, तो इसका मतलब उसका भी कोई तो लाल जो है बेटा जो है वो खो गया हुआ। कीट पतंग तक अपने लाल को खोज सकते हैं। कीट पतंग मतलब जुगनू नामक एक कीटक होता है या कीट होता है और वो भी अपने लाल को खोज सकता है। मैं अपने जीवन का प्रकाश लिए शांत रहूं, चुप रहूं, हाय रे मनुष्य, तू कीट पतंगों से भी गया बीता है। अर्थात मैं कैसे शांत रह सकती हूँ, मतलब कीट पतंगे भी अगर अपने बिछड़े हुए बच्चों को अगर ढूंढ सकते हैं तो मनुष्य वहाँ पे कैसे शांत रह सकता है, वह भी उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। श्रीधर कहते हैं, सुशीला मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर। अर्थात अब श्रीधर को बहुत दुख हो रहा है कि अपनी पत्नी के हालात देखकर अपने बेटे की आस में वो जिसने अपनी अवस्था की है वो उस अवस्था को लेकर जो है श्रीधर थोड़े से दुखी हो जाते हैं। यदि तुम इतनी अशांत हो तो मैं अभी भी तुम्हारे पुत्रों को खोजने के लिए जाता हूँ। अगर तुम शांत नहीं रह सकती या अशांत हो रही हो तो मैं तुरंत जो है अभी उसको खोजने के लिए जाता हूँ। सुशीला कहती है, अंधकार में वह कहाँ मिलेगा। अंधकार मतलब रात छाई हुई है और उस पूरे अंधेरे में वो कहाँ मिलेगा। प्रातःकाल जाइए, किंतु मेरी प्रार्थना है कि अब आप मेरे लाल की निंदा करना छोड़ दे। मतलब इसके बाद जब कभी वो घर आ जाएगा तो उसकी निंदा करना आप छोड़ दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है। आप सबके सामने उसे मूर्ख और विकल बुद्धि बतलाया करते हैं, इससे उसे मर्मांतक कष्ट होता है। मतलब आप जो उसका सभी के सामने जो अपमान करते हैं उसको विकल बुद्धि बतलाते हैं तो वो उसके लिए ज़्यादा कष्टदायक है और इसलिए वो रूठ कर जो है घर छोड़कर चला गया है। इसलिए अब के बाद जो है उसको आप जो है उसकी निंदा करना छोड़ दीजिएगा। वह पंडित है, बुद्धिमान है, अब से आप ऐसा न करें। वह एक बेटा जो है मेरा महान पंडित है और बुद्धिमान भी है, तो उसको इसके बाद आप उसकी निंदा न करें। श्रीधर कहते हैं, सुशीला मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं। श्रीधर क्या कह रहे हैं देखिए, मैं आज तुम्हें एक बात बतलाऊं। सुशीला कहती है, मेरे लाल के संबंध में। हाँ, सुशीला को लगने लगता है कि उसके बेटे के संदर्भ में वो कुछ बोलने वाले हैं। श्रीधर कहते हैं, हाँ
भारवी के संबंध में ही, अर्थात भारवी के संबंध में ही वो बोलते हैं, बात यह है कि मेरा लाल आज संसार का एक सर्वश्रेष्ठ कवि है। बात यही है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो लाल है, आज संसार का या उस जितने भी प्रदेश में जो जितने भी विद्वान हैं उनके बीच का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकवि है। दूर दूर देशों की उसकी समानता करने का किसी का साहस नहीं है। मतलब पास पड़ोस में जितने भी देश है वहां पर भी उसके तुलना करना या उसका समानता करने वाला कोई भी विद्वान वहां पे नहीं है या कोई साहस नहीं कर सकता। वह शास्त्रार्थ में बड़े से बड़े पंडितों को पराजित कर चुका है, अर्थात शास्त्रार्थ की बातें या उसकी विद्वत्ता से जो है उसने बड़े से बड़े पंडितों को पराजित किया है। उसका पांडित्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है। मेरा बेटा इतना बड़ा बन गया है, मेरा बेटा इतना विद्वान है, तो इसको देखकर मैं एक पिता होने के नाते मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु मेरे भारवी के मन में धीरे धीरे अहंकार का स्थान पाता जा रहा हूँ, अर्थात लेकिन मैं अपने बेटे से सम्मानित भी हूँ, गौरवान्वित भी हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ कि अपने बेटे के भीतर जो है अहंकार पैदा हो रहा है और अहंकार की जगह मुझे दिखाई दे रही है। पर अहंकार उन्नति का बाधक है, अर्थात वो कह रहे हैं कि अहंकार जो है उन्नति का बाधक होते हैं। मैं चाहता हूँ कि भारवी और भी पंडित और महाकवि बने। मैं क्या चाहता हूँ कि भारवी इससे भी ज्यादा महान पंडित और महाकवि बने, लेकिन वहां पे उसको अहंकार से बाजू रखकर या अहंकार को छोड़कर जो है वो बड़ा होना जरूरी है। मैं उस अहंकार पर अंकुश रखना चाहता हूँ। उसके भीतर धीरे धीरे पैदा हो रहा जो अहंकार है उसके ऊपर मैं अंकुश रखना चाहता हूँ, उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो जाता है वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता। अर्थात जिस किसी व्यक्ति को भी अपने विद्वत्ता पर, अपने पांडित्य पर घमंड हो जाता है या अभिमान हो जाता है, वो ज्यादा अपनी प्रगति या अपना उन्नति जो है नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं समय समय उसे मूर्ख और अज्ञानी कहता हूँ। मैं इसी वजह से जो है, इसी कारण से जो है बार बार उसे टोकता रहता हूँ, बार बार उसे मूर्ख कहता हूँ, बार बार अज्ञानी कहता हूँ, ताकि उसका अहंकार जो है फले फूले ना। प्रशंसा तो सभी करते हैं किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए। अर्थात प्रशंसा मतलब जो विद्वान होते हैं उनकी प्रशंसा तो सभी करते हैं, लेकिन अधिकारी होने के नाते, इस प्रदेश का प्रमुख होने के नाते मुझे उसकी निंदा करना आवश्यक है, क्योंकि उसके भीतर अहंकार न पैदा हो। मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि अहंकार उसके भीतर पैदा हो जाए और उसकी उन्नति जो है रुक जाए। इसलिए सुशीला कहती है, विवल होकर, बिल्कुल व्यथित होकर कह रही है, क्या कहा आपने, अर्थात क्या कहा आपने। श्रीधर कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नति रुक जाए। अर्थात अहंकार जो उसके भीतर जो घमंड पैदा हो रही है, अहंकार पैदा हो रहा है, उसके कारण मैं मेरे पुत्र की जो है उन्नति रुकी हुई नहीं देख सकता। सुशीला कहती है, तो आप जो मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते हैं वो सच्चा नहीं है। अर्थात अब सुशीला को समझ में आ रहा है कि एक पिता का हृदय कठोर होते हुए भी कितना मृदु होता है, कितना वात्सल्यपूर्ण होता है। तो सुशीला कहती है कि आप उसके ऊपर जो क्रोध प्रकट करते हो, गुस्सा करते हो, क्या वो सच्चा नहीं है। श्रीधर कहते हैं, अनुमात्र भी नहीं है। अनुमात्र मतलब थोड़ा सा भी अंश मेरे गुस्से में उसके प्रति नहीं होता है। इसे क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल कामना छिपी होती है। मेरा जो क्रोध होता है उसके पीछे जो है उसकी मंगल कामना, उसकी उन्नति जो है, ये आशीर्वाद मेरे उसके पीछे रहते हैं। मेरा पुत्र भी और भी विद्वान हो और भी यशस्वी बने। मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मेरा पुत्र जो है दिन ब दिन और विद्वान हो और उन्नति करे और यशस्वी बने। सुशीला कहती है, ओह आप कितने महान हो। अर्थात सुशीला को समझ में आ गया है कि श्रीधर एक पिता होने के बावजूद भी, एक अधिकारी होने के नाते किस प्रकार अपने बेटे के बारे में ख्याल रखते हैं, किस प्रकार विचार करते हैं और निरंतर जो है अपने बेटे की उन्नति के लिए ही सोचते हैं। ये बातें जब खुलकर सामने आ जाती है तब सुशीला जो है अपने पति को जो है महान कह देती है। उतने में क्या होता है देखिए, एकाएक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज आती है और अचानक से उनके कक्ष की जो दरवाजा होता है उस कक्ष का दरवाजा थोड़ा सा खुलने लगता है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए अंदर आने लगता है। अर्थात भारवी जो है हाथ में तलवार लिए हुए और लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा है उनके कक्ष में। और भारवी वहां से आते समय ही पिता पिता कहते हुए वहां पे चिल्लाते हुए आता है या पुकारते हुए आता है।
क्योंकि दरवाजे के बाहर पर्दे के पीछे जो है भारवी जो है अपने माता पिता की अपने बारे में चर्चा सुन रहा था, और मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब श्रीधर ने ये सभी बातें बताई और भारवी वहाँ पे बहुत दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है, और उसको अब रुका नहीं जा रहा है। अब वो तुरंत जो है दरवाजा खोलकर अंदर आता है, पिता पिता कहते हुए। सुशीला और श्रीधर जो है अचानक से वहाँ पे अचंभित हो जाते हैं और सम्मिलित स्वर में दोनों भी पुकार बैठते हैं, भारवी। तो भारवी, हाँ मैं भारवी हूँ, और भारवी कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ, मैं भारवी हूँ। सुशीला कहती है, फिर दुखी स्वर में कहती है, बेटा तू कहाँ रहा मेरे बेटे, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया, तू कहाँ था, तेरी इतनी तू क्यों चला गया था, कहाँ था मेरे बेटे। मतलब उसको वो बहुत व्यथित हो गई है, विवल हो गई है, बोलने की उसको सूझ नहीं है। मतलब वो बेटा बेटा कह के पुकार रही है, और वो जानना चाहती है कि मेरा बेटा इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है, हमें छोड़कर कैसे जा सकता है। तो इसी को लेकर वो बेटे को जो है पूछ रही है। भारवी कहता है, माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। अब बेटा कहने लगा है, भारवी कहने लगा है कि माँ अब तुम शांत रहो, अपने चित्त को शांत करो। सुशीला कहती है, तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है, मैं कहाँ ले जाऊँ अपने चित्त को। प्रभु इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया। अर्थात एक पिता, तुम्हारे पिता भी मुझे बार बार कह रहे हैं कि शांत रहो, और तुम भी आकर यही कह रहे हो कि तुम अपने चित्त को शांत रखो। तो वो प्रभु को वो विनती करती है और पूछती है कि एक माँ का हृदय जो है, अपना चित्त जो है, तो उसने स्थिर क्यों नहीं बनाया। भारवी कहता है, माँ अब मैं यह कहता हूँ, माँ मैं ये कहता हूँ। सुशीला कहती है, बेटा अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया नहीं। अब बाद में बेटा वापस आ गया है, और सबसे पहले माँ वही पूछना चाहती है कि बेटा 2 दिन से तू बाहर रहा है, तूने कुछ खाया है या नहीं। मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ, मतलब 2 दिनों से मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, और 2 दिनों से मैं भोजन लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। सुशीला कहती है, देखिए भारवी कहता है, मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे। मतलब भारवी ने उसका उत्तर दिया है कि माँ मैं 2 दिन से बाहर था, भूखा नहीं, मतलब मैं इतना ग्लानि में था, मैं इतना अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा था, तो मुझे भूख ही नहीं लगी है, अर्थात शायद जीवन भर मुझे भूख नहीं लगती। सुशीला कहती है, तो तूने अभी तक कुछ खाया नहीं है। अर्थात सुशीला जान जाती है कि मेरे बेटे ने भारवी ने जो है कुछ खाया नहीं है। भारवी कहता है, नहीं माँ। सुशीला कहती है, ओ मेरा लाल 2 दिनों का भूखा है, मैं अभी भोजन लाऊंगी। और वहाँ से जो है उठकर जो है सुशीला तुरंत वहाँ पे चली जाती है अपने बेटे को भोजन लाने के लिए, पुकारती हुई वो चली जाती है। भारवी कहता है, देखिए पिता मैं आपका पुत्र होने के योग्य नहीं हूँ, इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिएगा। अब भारवी को उसकी द्वारा जो गलती जो हो रही थी वो समझ में आ चुकी है, और पिता के उसके बारे में के जो ख्याल है या विचार जो है अब भी उसके समझ में आ गए हैं। तब वो भारवी कह रहा है, प्रायश्चित्त के रूप में पिता को कहता है कि पिता मैं जो आपका पुत्र होने के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, तो आप क्या कीजिएगा कि ये तलवार लीजिएगा और मेरा सर जो है काट दीजिए। श्रीधर कहते हैं, वत्स तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। अपने बेटे को वत्स कह रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते, अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। फिर से एक बार श्रीधर वही वाक्य दोहराते हैं, तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। अर्थात श्रीधर बार बार उसको अपमानित कर रहे हैं। उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये भी हमने इसके पहले देखा है। अब भारवी कहता है, सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, और यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे। अर्थात सचमुच मैं मान्य कर रहा हूँ कि मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि हूँ, और ये तभी सिद्ध हो सकता है जब मेरा जो सर जो है आप इस तलवार से काट देंगे। श्रीधर कहते हैं, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। अर्थात मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए तुम्हारे मस्तक के काटे जाने की जरूरत नहीं है। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। अर्थात तलवार से जो सर काटे जाते हैं, जो निर्बलों पर चलाए जाते हैं, निर्भीक वाक्य सबलों का प्रमाण है। अर्थात मैं जो बिना किसी डर के या बिना किसी लाग लपेट के जो है मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, यही सबसे बड़ा सबल प्रमाण है। भारवी कहता है, किंतु पिता ये तलवार मेरा मस्तक नहीं काटेगी, उस ग्लानि को काट देगी जो पिछले 2 दिनों से मेरे जीवन को झंझा भांति झोर रही है। अर्थात पिताजी मैं
2 दिनों से जिस ग्लानि में रहा हूँ और जिस ग्लानि के कारण मेरे दिमाग में जो भी कुछ ख्याल आ गए हैं, जो भी कुछ विचार आए हैं, उस विचारों को पिछले 2 दिनों से जो है ये तलवार जब काट देगी तो पूरी मेरे जीवन को है झंझा कर रख देगी। श्रीधर कहते हैं, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, अर्थात हमारी उदासी, हमारी ग्लानि जो है, हमारा अपमान जो है, उससे जीवन वृद्धिंगत नहीं होता। जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है, अर्थात जीवन के साथ जो भी हमारे अनुभव आते हैं और उसी अनुभवों से हमारे भीतर जो है ग्लानि उत्पन्न होती है। और उस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। तो इसलिए जीवन में ग्लानि महत्वपूर्ण नहीं है, तो जीवन में जीवन महत्वपूर्ण है। ग्लानि एक हिस्सा है और इसको में उसी में ही हम डूबते रहेंगे तो हमारे जीवन का क्या होगा। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो, अर्थात तुम जीने के अधिकारी हो, जीवन के अधिकारी हो, तो तुम अपनी ग्लानि को जीवन की शक्ति से ही उसको परास्त कर सकते हो, उसको दूर कर सकते हो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो, अर्थात तलवार से ही काटा जाना जरूरी नहीं है, तो अपने जीवन की शक्ति से जो है इस ग्लानि को जो है दूर हटा सकते हो। और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, तलवार नहीं। ये तलवार कैसी, अर्थात तुम जो तलवार की जो बात कर रहे हो, तुम तो एक महान कवि हो और तुम्हारे हाथ में सदैव जो है एक लेखनी की आवश्यकता है, और तुम इस यहाँ पे जिस प्रकार तलवार लेके आए हो, ये तलवार कैसी है। भारवी कहते हैं, पिता मैं महाकवि नहीं हूँ, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। अर्थात अब भी भारवी जो है उसी अवस्था में वो बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं महाकवि नहीं हूँ, और मैं महाकवि होता तो मेरे हाथ में लेखनी होती, आज तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूँ, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। मतलब मैं जीवन का अधिकारी नहीं हूँ, तो ग्लानि ने मुझ पर हावी हुआ है, या ग्लानि मुझ पर हावी हुई है, तभी जाकर मैं इसी अवस्था में पहुंचा हूँ। श्रीधर कहते हैं, ग्लानि काला बादल है वत्स, अर्थात ग्लानि एक हमारे जीवन में आने वाला एक दौर है। ये दौर जब चला जाएगा, अपने आप अगला जीवन का सुंदर पड़ाव जो है वहां पे आ जाता है। और जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता, कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक नहीं सकता है, उत्साह के प्रभाव से बादल को हटा दो। अर्थात अब तुम जीवन के इस बादल को जो है अपने जीवन के उत्साह से हटा सकते हो, और तुम वो कर सकते हो। अपने जीवन में उत्साह को प्रवाहित करो और उसको हटा दो। भारवी कहते हैं, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तिष्क का होगा। भारवी को जो श्रीधर कह रहे हैं कि अपने जीवन का जो काला बादल है ग्लानि के रूप में आया हुआ, उसको तुम अपने जीवन के उत्साह से, उसके प्रवाह से जो है उसको हटा दो। लेकिन बाहरी भी कह रहा है कि मेरे जीवन में जो आया हुआ जो बादल है, काला बादल जो है, ये मेरे रक्त के प्रवाह से हट सकता है, और वो रक्त भी मेरे मस्तिष्क का होगा। अर्थात भारवी उसी बात को लेकर बार बार वो बात कर रहा है कि आप इस तलवार से मेरा मस्तक काट दीजिएगा। श्रीधर कहते हैं, मस्तक में सहस्त्र दल है वस्त, जिसमें ब्रह्मा का निवास है। अर्थात मस्तक कोई मामूली चीज नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, तो सहस्त्र दल है। सहस्त्र दल से मतलब इसमें वही सभी शक्तियां बैठती है जिसमें ब्रह्मा का निवास है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ग्लानि को दूर हटाने के लिए ब्रह्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। किंतु मैं ये पूछता हूँ कि इस मूर्खता के धूमकेतु की रेखा कितनी लंबी जाएगी। मैंने तुम्हारे दोष दिखलाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था। अर्थात मैंने जो भी कुछ कहा मैंने तुम्हें दोष के रूप में जो भी कुछ कहा तो तुम्हें स्वीकार करना चाहता। यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन घर जाने का नाम भी न लो। अर्थात तुमने अगर दोष को स्वीकार किया होता तो तुम घर से बाहर नहीं रहते, अर्थात तुमने तो घर दोषों को स्वीकार करना चाहिए था। बेचारी माँ को दुखी और चिंतित रखो, उसने तुम्हारे वियोग में 2 दिन से भोजन नहीं किया है। अब आधी रात में तुम आए हो, तुम्हारे हाथ में ये तलवार है और पिता से तुम अपना ही मस्तिष्क काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे लांछित हो रही है। अर्थात तुम्हारा ये बर्ताव जो देखकर जो है, तुम्हारा पिता होने के नाते मैं अपने आप को अपमानित कर रहा हूँ, लांछना मैं अपने आप के बारे में महसूस कर रहा हूँ। अर्थात तुम 2 दिन से बाहर थे, अपने माता के बारे में भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ख्याल नहीं आया। वो 2 दिन से भूखी है और तुम आते हो तो देर रात आते हो और हाथ में तलवार लिए भी आते हो। और इस अवस्था में मैं तुम्हें अगर देखता हूँ तो मेरा मस्तिष्क जो है, मेरी भावना जो है आज लांछित हो रही है, ऐसा श्रीधर कह रहे हैं। भारवी कहता है, पिता
ये सब स्वीकार करता हूँ, आपसे विवाद करना मुझे और भी कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से चल रहा था, परिचालित था। अर्थात अब भारवी जो है अपनी बात पूरी कहने के लिए तैयार हो गया है और पिता को कहता है कि पिता, मैं पिछले 2 दिन से घर नहीं लौटा और उसी 2 दिनों में मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था। मैं प्रतिशोध लेने की तैयारी कर रहा था, योजना बना रहा था और प्रतिशोध के कारण ही मैं 2 दिन से बाहर रहा हूँ। श्रीधर कहते हैं प्रतिशोध, अर्थात आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहते हैं प्रतिशोध। भारवी कहता है, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे सदैव लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ, आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे। सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने मुझे पंडितों के सामने निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चली गई। मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वर्तमान में है तब तक मैं इस प्रकार लांछित होता रहूंगा। अर्थात भारवी कह रहा है कि उसके बारे में जो अपमान की जो बातें हो रही थी और पिता के द्वारा उसको जो भी लांछना सहनी पड़ी थी, वो याद दिला रहा है कि मैं भरी सभा में आपके द्वारा मुझे जो अपमानित किया जा रहा था उससे मैं ग्लानि से भर गया था। और साथ ही साथ मैं देख रहा था कि मैं जब तक मेरे पिता वर्तमान में मौजूद रहेंगे तब तक मैं लांछित होता रहूंगा। अर्थात मेरी विद्वत्ता की, मेरी पांडित्य की कोई वहां पे कीमत नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। श्रीधर कहते हैं यह सत्य है। अर्थात ये सत्य है। क्यों? देखिए भारवी, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि एक जघन्य पाप है। अर्थात भारवी क्या अपमान होने के कारण वो कभी भी ये सोच नहीं सकता कि वो आत्महत्या करे, लेकिन वो कहता है कि मैं आत्महत्या नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक जघन्य पाप है। मैंने आपके अनेक बार सोचा, पिता को तो पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए। मैंने बार बार यही सोचा कि मैं उनका बेटा हूं और वो मेरे पिता है, तो उनको मेरी उन्नति से बार बार सुख होना चाहिए, उनके शरीर में हर्ष से रोमांच होना चाहिए। किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं। वे मुझे लांछित करते हैं। एकांत में करते तो कोई हानि न होती, किंतु विद्वत मंडली में वो मेरा अपमान करते हैं। तो बार बार भारवी जो है लगभग वही बातें दोहरा रहा है और किस प्रकार पिता का बर्ताव जो है अपने बेटे के बारे में गलत है और किस प्रकार से वो अपमानित होता रहा है, ये बातें वो समझा रहा है। श्रीधर कहते हैं, मेरा अभिप्राय विद्वान मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। मेरा उद्देश्य यही था कि विद्वत जनों के सामने ही मैं तुम्हें अपमानित कर सकूं। उसके पीछे के कारण क्या है वो आगे बताएंगे। देखिए भारवी कहता है, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। अर्थात जिनको मैंने परास्त किया है और मेरी विद्वत्ता के कारण जिन्होंने पुष्पमालाएं मेरे सर पर पहनाई है, और वो पंडित जो है आपके अपमान के कारण उन्हीं वाक्यों को लेकर जो है मुझे प्रताड़ित करते हैं और वही अपमान जो है मुझे शूल की भांति चूभता है और मेरा क्रोध जो है उसके कारण अंतिम सीमा पार कर चुका है। मैं उस सीमा से आगे जा चुका हूँ। श्रीधर कहते हैं मुस्कुराकर, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? अर्थात तुम अंतिम सीमा की बात करें तो मतलब तुम किस फैसले पर आ गए हो? तो वो भारवी कहता है, मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को अर्थात ये शब्द वहां पे रुक जाते हैं और वहां पे अपमानित होने के कारण भारवी जो है वो पिता को मारने की बात करता है, पिता को मृत्यु देने की बात करता है। और ये ही बात जो है वो ग्लानि के कारण वहां पे 8 पहर जो है सोच रहा है। तो यहाँ से आगे की बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे और साथ ही साथ इस पूरे एकांकी का जो सार है, प्रतिशोध एकांकी का, हम अगले लेक्चर में उसको विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे और उसके आधार पर हम इस एकांकी को समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।